डेमी इज़ फाइंडिंग हर सोलमेट देयर, क्योंकि डेमी अपनी सोलमेट से डेली उसी जगह पे मिलता है। डेली डेली जाके मॉर्निंग में वहीं पे मिलता है अपनी सोलमेट से। सोलमेट इन द सेंस अपनी गर्लफ्रेंड से। नाउ ही इज़ ऑल्सो फाइंडिंग, पता नहीं उसी गर्लफ्रेंड कहाँ खो गई है। देखो बेचारा कितना निराश है, इसकी शक्ल देखो कितना उदास है ये बेचारा, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो छोड़ो भैया, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। मौसम है सुहेरा को, बारिश रुकने को नाम न ले रही है। रोज़ बारिश रोज़ बारिश रोज़ बारिश, बताओ जी। गुड़गांव ही डूब गो। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हटा के जलगांव रख दिया, बताओ जी। गुड़गांव से जलगांव रख दिया। वहीं इतना पानी भर रखो, नहर की नहर बन रखी है, पूरी पोखर की पोखर बन रखी है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा। गुड़गांव में तो वर्क फ्रॉम होम एंड ये स्कूल वगैरह क्लोज कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, इतना ज़्यादा पानी भर गया है। मैंने भी रील में ही देखा है। न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखता भाई, बिकॉज न्यूज़ आजकल बनाई जाती है ना कि बनती है। न्यूज़ बना दी जाती हैं, कुछ भी बना के और बस रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि लोग बागों के माइंड को ब्रश किया जा सके, ठीक है। तो न्यूज़ व्यूज़ मत देखा करो, इससे अच्छा तो आर्टिकल पढ़ लिया करो, वो ज़्यादा सही होता है। न्यूज़ आजकल बन रही हैं ना कि वो रियलिटी में बन रही हैं, ये बैठ के अपना वहाँ पे बनाते रहते हैं। बाकी गुड़गांव का पानी का तो चलो ये तो मैं सच मान सकता हूँ, गुड़गांव पानी का बुरा हाल है। एंड पानी का तो यहाँ एक सोहना में बुरा हाल नहीं है हमारे में, बाकी पलवल में बुरा हाल है, फरीदाबाद में बुरा हाल है, गुड़गांव में बुरा हाल है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है सब जगह बुरा हाल है। एक सोहना बचा हुआ है। अब ईंट देखो, कहीं है पानी? बारिश तो यहाँ भी उतनी है रही है, नाली तक चमक रही हैं, बताओ कहीं है पानी? एंट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली रियली ब्यूटीफुल। अगर कोई आके रहना चाहता है पीसफुल प्लेस पे, सो एंट्री इज़ फॉर यू। क्या नहीं हूँ? आप भाई साहब नहीं हो? आप भाई साहब हो? आप कौन हो? बाय बाय भाई साहब, बाय बाय भाई साहब। कौन? भाई साहब मैं हूँ। और आप कौन हो? आप ओजस हो? आप किसके भाई साहब बनोगे? मोहित का? पापा था, मोहित का पापा। अच्छा, मोहित पापा था, भाई था। है? भाई था बेलूंगा। अच्छा, मोहित पापा का भाई साहब, मेरा नहीं बनेगा? मैं बेलूंगा। कल तो तुम मेरे से भी पापा कह रहा था। कल तू मेरे से भी तो पापा कह रहा था, फिर तो मैं तेरा भी भाई साहब बन गया। नहीं। और एक्सीडेंट। किसका हो गया एक्सीडेंट? एक्सीडेंट। ये आप कहाँ हाथ डाल रहे हो मेरे कच्चे में? यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे। क्या देखना है आपको फोन में? हमें वो देना है। किसका एक्सीडेंट हो गया है? पीट दूंगा तेरे को, पिट्टी कर दूं भाइयों। हमारी देखो कैसी बढ़ तो रहा है वो। अभी मैं अब दिनेश सुनो, भाई की रात दुकान के तो हम बैठा। सो जाते हैं और भगवान कहा करे उठ के बारिश देख लो। ऐसी है भाई, भगवान सो गए तो उठ के सुबह हो गया बारिश देख लो, ज्यादा पानी तो ना है कोई। या हमारा भगवान न्यो जगा रहे कि तो सब लोग उठेंगे, तो न्यो तो देखते रहेंगे कहीं बाढ़ बाढ़ तो ना आ रही, कहीं कोई लोग डूब तो ना जाए, कहीं बचाने को रहेगा। और रात के सोए रहेंगे, सड़क कौन बचाएगा उसे? पहले ऐसे होता था, ज्यादातर बारिश आती थी रात में, तो देखने को मिलती नहीं थी बारिश। भाई साहब कितनी तगड़ी बारिश आ रही है यार, रुकी ना रही बारिश, रुकी ना रही। दिन रात बारिश 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 बारिश, दिन रात बारिश बारिश बारिश। देखना तो हुए ना। लो, अब यहाँ बैठे ही हैं बस। अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं, ज़्यादा लेट भी ना हुआ। और बारिश देखो। अब एवरीवन विल स्टॉप हियर, बाइक वाले सब यहाँ पे रुकेंगे, सब यहाँ पे रेस्ट फरमाएंगे और दिनेश भाई की बिक्री नहीं कराएंगे यार। का अगर पर पर्सन भी 10-10 रुपीज़ की भी ख़रीदारी करे तो भी 100 रुपीज़ बन जाते हैं। बट नो वन बाइज एनीथिंग, एवरीवन जस्ट स्टॉप हियर एंड जस्ट बारिश के रुकते ही गो देयर। चलो पानी और लिख रहे ना, और ये खेत और कटिंग और वही ना। तो मैं कह रहा हूँ, आपका तो इतना मालिक बरस को पानी निकालने की भी जगह ना रहेगी। बताओ, इतना पानी बरस रहा हो क्या? तो भाई हमने इतनी बारिश सितंबर में तेने देखी कभी बारिश? हैं? तेरी उम्र हो गई 28, 29, 30 साल, तूने आज तक देखी? हमने भी ना देखी भैया, 25-26 साल के हम भी हैं।
हमने भी मैंने इतनी भी बारिश तुझे का बता बिना दिया कि देखी। भगवान सब सो रहे हैं घर में और जो जागे हैं घर में किसी को बता ले कोई डूब ना जावे। भाई गुड़गांव में तो सबरो डूबो, पलवल में इतनो इतनो पानी तो हुआ हाईवे पे। पुल में हाँ सब जी गए। तेने देख ली वो रील? वीडियो में बन के आ रही है वहीं पे सब बताओ। डाल रहे हैं और कहा करें। इतना गुड़गांव में इतना इतना बल्लमगढ़ पानी। में बल्लमगढ़ को कभी टेंट बराबर छुपो परो पानी। तूने वो वीडियो देखी मेरी? फरीदाबाद में गयो, गाड़ी को टूट गो बारिश के पानी थे। बताओ भाई कोई पता ही ना चले, ढक्कन है, खड्डा है, पत्थर है, क्या कुछ ना है। पता चला, पानी पानी भरो रे रोड पे तो। भाई क्या करें, ये सब जितने बीजेपी के एमएलए इतने विधायक बना रखे हैं, ये तो कोई कई काम के ही ना देखें। बस कहना ना बीजेपी सरकार बढ़िया कर दी है, कोई दिक्कत ना, पानी तो लेन देन ना है कहीं का पे। ये कोई मतलब ना, सब अपना सो रहे हैं, सब अपना बढ़िया। इलेक्शन के टाइम पे घर से निकल जाते हैं। जब और इलेक्शन के उसके टाइम पे, बाद- जब तो मैं बताऊं एक बात, अब ये खड्डा हो रहा है, आज ट्रैक्टर लोरी मार के ओए बेटे चो तो खड्डे भर गई हाँ। भर गई वो होगो इलेक्शन, वो पार जाएगी गाड़ी। और जो जोड़ी ना इलेक्शन खत्म होगा जीत गए, आ गए ना टूट जाओ। बस 5 साल गई। बस और क्या। चलो भाई कोई बात ना। और उनके जन्मदिन तक तो ना रहेगी ना बारिश, 21 तारीख तक तो। भाई कोई पता नहीं है उसका। अरे यार जब तक तो चली जानी चाहिए यार। मैं कहा कह सकता हूँ। नहीं तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। प्रोग्राम तो आपके पापा तनु कह रहे थे, क्या कह रहे हो, मैं ना 5 बजे तक प्रोग्राम खत्म, सब कोई हम मैं बताओ ऐसे कह रहे 2 बजे प्रोग्राम शुरू कर नहीं देंगे। नहीं 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 ये तो बुरे काम, हम 2 बजे आराम से 7 के तसल्ली थे, 7 के बजे आ गए। सांझ के सही सुबह तो रहे। सब खा लिए अपने घर बैठ कर, रोटी कोई जरूरी ना पूछने की हट कर रहे हो यार। मैं भी ऐसे कह रहा कहाँ सांझे परेशानी है? करेंगे। हम बे कहाँ परेशानी हाँ, हो रही है, एक जो कह रहे जनरेटर पापा का दोपहरी लाइट में करेंगे, दोपहर में अरे 12 दोपहरी बजे में थे। कोई ना, अरे दोपहरी को कोई सही ना लगेगा, सांझ को सही लगेगा प्रोग्राम तो। यार आप सांझ के बटे यार है, कोई वही दिक्कत ना तो है। भाई मैं एक बात कह रहा था, गांव में दुकान खोलने का ना सबसे बुरा एक नुकसान पता है क्या होता है? उधारी ज्यादा चलती है गांव में, है ना भाई? जब तक आप उधार देते रहोगे, मैं यहाँ पर्टिकुलर दिनेश भाई की बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे कह रहा हूँ। कल मैं गया था बाल कटवाने के लिए, तो वहीं पे एक दुकान सी थी, मैं ऐसी बात करने लग गया कि भाई तो ये दुकान तो अभी खुली, कुछ टाइम पहले कैसे बंद होगी? तो वो बताया मुझे भाई ये उधार में बंद हुई है गांव में। सबसे बड़ा नुकसान मेरे को किसी महापुरुष ने बताया है, गांव में दुकान खोलने का सबसे बड़ा घाटा होता है उधारी का। और जहाँ तुम उधारी अपनी मांगने लग जाए, जहाँ तुम अपना तकादा करने लग जाओ, वहीं पे फिर दिक्कत परेशानी आने लग जाती है। ठीक है, तो गांव में थोड़ी सी उधारी की समस्या हो जाती है। यहीं पे शहर होता है, हम शहर में जाते हैं किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए, किसी बढ़िया दुकान पे थे, तो वहाँ हम गैल तुरंत पेमेंट कर काम है, वहाँ हमारा ऐसा हिसाब किताब ही ना रहेगा उधार वाला सिस्टम। तो समझ रहे हो आप, है ना? वहाँ भी तो पैसा दे काम है, बट गाँव में हर कोई ये सोच चलता है चलो बाद में दे देंगे, फिर वो बात और बात ही होती रह जाती है। तो एक ये फैक्टर होता है दुकानी का। हमारे यहाँ पे कई दुकानें ऐसी हैं जो खुली हैं फिर बंद हो गई हैं, खुली हैं फिर बंद हो गई हैं, ड्यू टू द रीज़न ऑफ उधारी के चक्कर गांव में। तो ये थोड़ी सी लिटिल सी समस्या हो जाती है हमारे विलेज में। एक दिक्कत और हो जाती है भाई, जैसे यही विलेजेस में आपने उधार देना बंद कर दिया, वैसे ही आपकी सेल डाउन हो जाती है, वैसे ही ग्राहक आप पे आना बंद कर देते हैं कि हट ये तो उधार ही नहीं देता है, नो वी विल नॉट गो देयर, वी विल गो समवेयर एयर। ओके, तो ये वाली समस्या हो जाती है। बाकी दिनेश भाई ऐसे डील नहीं करते, दिनेश भाई तो कैश में डील करते हैं, पैसे लाओ सामान ले जाओ, पैसे लाओ सामान ले जाओ, ऐसे वाला डील करते हैं। जब भी दिनेश भाई ने अपनी दुकान को देखी कितना भर रखा है इन्होंने। अब तो धान जब बिक जाएंगे तेरे तो दुकान है और भर ले, पूरी भर दे दुकान है। नहीं काम कर रहे हैं क्यों? बेकार है हाँ। दुकान का परचूने का। अब तो पता नहीं है तुझे, पता नहीं है यार बेकार ही है ना? पहले पैसा दे दो फिर माल। हाँ वही मैं कह रहा था कि मेरी बात पहले सुनो। पैसा दो फिर माल लो। आप ये तो वाली मुझे चीज़। एक बात बता, मैं बाजार जाऊंगा, आज तो कैश ले गो, कल उधार थोड़ी दे देगो, रोज वहाँ तो दे में ही ना उधार। पता कई बाजार में चलता है, कोई भी शहर में कोई दुकान वाला उधार नहीं देता, कभी भी नहीं कैश देता। लेगा कैश लेगा, हमेशा कैश लेगा। फिर कल के तेरे यार तेरे को जानकारी कर, तेरे को दोस्त है, कल के तो कहते हो भैया मोना पता मेरी पेमेंट दो, मोमो पैसा चाहिए। यही तो समस्या है, बताओ। फिर? यही समस्या होती है। वो ये कहेंगे तो बचे ना बचे, मेरे लिए तू उधार में हुआ कैसे भी कर। अब एक दुकान में खर बिनोरा भर दे ठोक के का तई ठोक के। नो नाइस। एक महीना के डेढ़ महीना के खरन के लिखे पड़े, अगर आपको मैं दिखा दूंगा, आप मान ना रहे बात है, वो रुपया तो ना रहे, दिल्ली के दीवारों बट के अंगोली के, पता इनको क्या करें। छोड़ो भाई, समस्या बहुत है यार, रहने दो, बात करेंगे ना बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, छोड़
तंदूरी आ गई। इतनी जल्दी काई ने लिया है तंदूरन तो ने? मेरा ये सूख जाएगा ये हमारा। अभी कहाँ जरूरत है तंदूरन की? भाई तंदूरा की जल्दी है, बारात भूख बैठी है। अरे अभी तो 20 दिन है बारात आने में, अभी तक काई ने तो ले आयो इन्हें। ओए यार तो फोन कर भैया तेरी तंदूरी आ गई, कैद करो खलवा। क्या रेट सेट है तंदूरन को? किराए पे जा रहे होंगे? मैं तो क्यों से जा रहा हूँ किराए? अच्छा तू किराए पे लेके जा रहा हो धर के वैसे ने? भाई अभी तो हमारे तो आ गए तंदूर 20 दिन पहले ही। आके बोरी पतना कहाँ पीछे पर ही लगे, मुँह लगे शायद। चलो गाइस, कायरू को ना कल जब मैं आपको बता रहा था कि ये आज बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है, ब्लॉग में मैं बता रहा था ना कि कल ये बहुत ज्यादा बिचर रहा था दुकान पे। पता है क्यों बिचर रहा था? देखो मैं, चलो आगे तो बाद में पढ़ेंगे। उसका हाथ देखो ध्यान से। बेटा रुको रुको रुको, मैं कुछ दवाई थोड़ी ना लगा रहा हूँ। इसके खसरास टाइप का कुछ निकल गया है, इसके ना एलर्जी टाइप की हाथ पे हो रखी। हाँ चल तो रही है। अरे यहाँ आने का रो रही हूँ, आदत गेर दी बढ़िया तुमने। हाँ। यहाँ आने का रेक रो रही हूँ। बड़े सियाने की बात तब बोली लगे, मैंने छोरा या मत बैठाई करो स्टेयरिंग पे। मम्मी मैंने स्टेयरिंग पे ना बैठायो, खुद ही आके बैठो, मैंने ना बैठायो। चलो गाइस अब इसको डॉक्टर पे लेके चलते हैं। इसको शायद खसरा निकल गया। और मम्मी के पाम पे तो आज कुछ ज्यादा ही है रो है। कल ना हो के पाम पे इतना, कल तो बस हाथ पे हो हल्को हल्को सो भाई। 2 महीना भी सही ना रहे, 1 महीना में। हाँ चोको है रो ना चाचू के वहाँ पे फंक्शन पे चोको है जाएगा मेरे बेटा। बताओ फिर अब ये खसरा में क्या रहे, मतलब वही वाला रहेगा माता वाला सीन जैसा ही कुछ है। यूं हंसना पड़ना, यूं दवाई देने तो सही है जा। अच्छा चलो भाई, हमारे गांव में ही एक डॉक्टर है, अब कायरू को उनकी दवाई सूट कर जाती है। अब उसके पास जा रहे हैं हम, देखेंगे उनसे 1-2 दिन लेके, अगर आराम हो जाता है ठीक है, अदरवाइज फिर जहाँ इसके हमारे मतलब इसके पर्सनल डॉक्टर हैं तो वो तो वहाँ तो जाना ही है। ये मौसम में वजह से है रो भाई। कायरू को खसरा वसरा तो है नहीं, बस एलर्जी है किसी चीज़ के, तो इसको हो गई एलर्जी वेलर्जी से, उसी दवाई सब खेल रहे हैं। आपने मम्मी लास्ट टाइम ये गाड़ी इतनी साफ चमकदार कब देखी? अभी जब अरुण कल आया करवाया सर्विस यहाँ। हाँ और इसके बाद में अब देखिए, मुझे लगा था कि एज एक्सपेक्टेड कैसे होगा कि जब ये नई आई तो बहुत साफ रह रही है। अब देखो ये कितने दिन साफ रहती है। वैसे ये तो टेस्ट पे आवे तो नमक मिर्च सब बतावे और ये डांट ना बता इतनी। तो बारिश तो आ ही रही है बाहर ही। ओ अरे गाड़ी ले जा तो यार मम्मी बारिश क्या करना चाहती है? वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस मच बारिश है। इतनी बारिश की आदत वादत ना है हमें, ना है लाइफ स्टाइल में हम जी सके थे। घोका रहे हो पलवल से साफ करा के ले आया। आज एंडेवर की बारी है। एंडेवर के लिए मालिक ने कहा क्यों पैसे डालने, आओ मैं ही कर देता हूँ। इतनी बारिश में फरीदाबाद डूबो पड़ो, पलवल डूबो पड़ो, गुड़गांव डूबो पड़ो, सब चीज़ डूबी पड़ी है। पर हमारे छोरा के जब भी सबर ना है। नहीं चलो 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 चलो, पता नहीं कहाँ बाहर हड़ा निकले। ओए अरे ये कटिया कहाँ नहारी? ओ भाई दे शावर ले रही है तो इस कहीं से खड़ी होकर कितना मस्त एंजॉय कर रही। और खाना रही नहा रही है। हाँ ऊपर से पानी आ रहा है, वहाँ के नीचे खड़ी है कि नहा रही है, अपना मस्त मौज ले रही है। तो जीवन में कोई बात नहीं बेटी, 6-7 महीना और मौज ले लो, उसके बाद में फिर तू प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर तेरे मौज खत्म, फिर तेरे को ऐसी खुराक दे देंगे, ऐसी खुराक दे देंगे, ऐसी खुराक दे देंगे, फिर तेरे शरीर पे चर्बी चढ़ जाएगी, चर्बी चढ़ जाएगी, बस फिर ये फैटी गर्ल हो जाएगी। क्या पूरा फरीदाबाद डूब जा पड़ा है। हाँ। आगे गाड़ी डूब जाएगी तो क्या चाप चढ़ रहा हो बाहर जाने को? तो कच्चा रखे थे, कच्चा दल ले जाओ। फिर कच्चा न पेट डोलेंगे। हाँ कच्चा पेट वैसे न डोला तुम। नो मोम, कच्चा इज वेरी शेमफुल नाउ। हाँ। नो सॉरी, नो कच्चा नाउ, नो मेरी कच्चा नाउ। जवानी आई है, कभी कहीं जानो कभी कहीं जानो। अब बताओ बारिश में मैं कह रहा हूँ कि सब फरीदाबाद डूब रहा हो, बाद नुकसान करवा का या फिर चल दिया। इतनी चमकदार गाड़ी है, देखोगे तो मैं लोग चमक रही है। सही कह रही है। और यार ना हम मरे करके सो के कुछ हो गए
गाड़ी चलाने को तो कोई टेंशन टेंशन ही ना है, मैं चला लूंगा 15-20 घंटा तो नॉन स्टॉप। देख रहा वो कैसे चला 15-20 घंटा हो गए भाई, मुंह मत जबी कर दे, मुंह मत छील। 15-20 घंटा पहुंचे था। गुजरात से एक दिन में लगा दी थी वहाँ से। बताइए गुजरात अहमदाबाद से मैंने लगाई वो तो मैं चला के लाया, पूरी रात चला के लाया मैं गाड़ी भैया है। जब चढ़ाई करवाए कोई बता, चढ़ाई करवाए कोई फिर तो हालत खराब ना भाई, चढ़ाई करके तो ना चले गाड़ी। जब कह रहा हो, जब बात बना रहा हो पूरे दिन चढ़ाई करिए, फिर बारिश में भीजते आए। बड़ी हिम्मत, मैं तो अभी गया हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी हिम्मत ही तो तुम आ गई। साफ सुथरी कह दी संदीप, बस की ना भैया, जब 2 घंटा सो ले हाँ। फिर चल लेंगे सुबह ना, कहते अभी चलेंगे। मैं कहा फिर मैं ना चला रहा हूँ गाड़ी। नहीं तो भाई बेहोश है मैं, कहते को कुछ पता ही ना, कुछ भी कभी नहीं परांठे खाए हैं, कब कहाँ क्या खाया भाई और उतरने में हालत तो है, जा भगवान ने कर। को सीधे निगाही जो बच के बाद में बता रहा हूँ, मैं कहते चक्कर आ रहे थे और बार गाड़ी लगा सो रहा हूँ भी साइड में लगा के। गाड़ी कंट्री थोड़ी चलाई, मैंने रोक दी भाई, जाने रिस्क क्यों लेने। साइड में लगा के सो जाता, हमें तो कुछ पता ही नहीं मुझे मोनू भाई को कब क्या है। फिर इतनी नींद आ गई इसको, फिर मोनू भाई सो रहे, उनको जबरदस्ती जगा के मोनू भाई गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। यार वो कम से कम 3 घंटा तो सो रहा पीछे, कम्बल ओढ़ कर सो लो, बता यार। मैं कह रहा हूँ आप गाड़ी तो दे देते हो, अगर मैं किसी के साथ गया ना तो मैं गाड़ी नहीं देता। किस लिए? हाईवे से चढ़ेंगे। हैवी ड्राइवर आकाश पवार जी बैठ गई हैं, वो कमान संभाल लिया भाई। इन सब के बस की ना है गाड़ी वाड़ी चलानी, अब मेरे को ही गाड़ी की कमान संभालनी पड़ेगी। चलो जी, अभी मेरे को लगा अब ये धुंधला धुंधला से शीशा दिख रहा है, मेरे को लगा मेरे फोन का कैमरा खराब हो गया। अब मेरे को पता चला है शीशे पे धुआं सा जम रखा है भाई। बारिश इतनी भयंकर है, हम ईंट रही थे और यहाँ बल्लमगढ़ यहाँ आ गए, झाड़ सेंतरी में फरीदाबाद हो आए हैं, पर जो ना जो कहीं भी बारिश रुक रही है, पूरे रास्ता बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। अभी यहाँ पीछे ना एक ट्रैक्टर की डीलरशिप खुली हुई थी। एक चीज बताओ, मेरे दिमाग में ना हमेशा ये रहता है, जो ट्रैक्टर की डीलरशिप लेके रखते हैं, आइसर की हो गई, न्यू हॉलैंड का हो गया, जो भी फॉर एग्जांपल जो भी होते हैं भाई, इनकी सेल होती है क्या? मतलब रोज रोज जैसे नई नई गाड़ियां निकलती हैं, वैसे रोज रोज नए नए ट्रैक्टर भी बिकते हैं क्या? मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि जो लोग ट्रैक्टर की डीलरशिप लेते हैं, ये लोग प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में रहते हैं, क्या रहते हैं? क्योंकि अगर अपनी जगह पे खोल रखा है, किराया विराया ना देना पड़ रहा, फिर तो चलो कोई दिक्कत ही ना, कोई बात ही ना। पर अगर कोई रेंट पे लेके रखता है तो किराया निकल जाता है। जैसे अभी पीछे न्यू हॉलैंड का था, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखा ही नहीं हूँ, खुद से मैं देखा ही नहीं हूँ कभी कि भैया ले ट्रैक्टर नए बिक रहे हों। ज़्यादातर तो ट्रैक्टरों में यही सेकेंड हैंड का सेल परचेज यही सब चलता रहता है, कोई बेच देता है, कोई ले लेता है, यही चलता रहता है। अब माइट भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तो एक बार बताना इस चीज़ के बारे में, जो लेते हो ये नई ट्रैक्टर या फिर जिनकी डीलरशिप वगैरह हो। पहले हमारी किया सेल्टोस 18 की माइलेज देती थी, 18, 19, 20 ऐसे बड़े प्यार से देती रहती थी। हम लोग एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम तो लोकल रोड पे चल रहे हैं, ये मुंबई एक्सप्रेस वे वो वाला है भाई। हद की बात है यार, ये गाड़ी हमारी अब 14.5 की माइलेज दे रही है। और कल मैं पलवल भी गया और जब भी मैंने देखी, मैंने कि यार मतलब बढ़िया रोड पे चला रहे हैं, कोई लोकल रोड पे ना चला रहे, 14-15 की माइलेज दे रही है यार। कहाँ सिस्टम है को यार गाड़ी में? नहीं तो या गाड़ी है तो माइलेज के मामले में ऐसा कहे कि 18-19 की, 18 की तो मतलब ऑन एन एवरेज माइलेज रहती 30 की, और अब ये 14.5 की माइलेज दे रही है। इसकी माइलेज को आखिर हो क्या गया है, गिर कैसे रही है? हमें तो ये ना समझ में आ रही है, सर्विस मांग रही है, काम मांग रही है, क्या मांग रही है, क्या नहीं मांग रही। कुछ तो इशारा दे प्यारी प्यारी सेल्टोस, कुछ तो इशारा कर। तो मैं करवा में कहा काम चाहिए तो कहा चाहिए, हम पे तो नहीं हो तो बता दो प्यारी भाई। वैसे एक चीज़ बताऊं, चलो ये बात कई लोग इस बात को प्रैक्टिकल मानेंगे, किसी को नहीं। वैसे चलो मैं और दीपेश बैठे हैं अभी हम यहाँ पे, तो हमने दोनों चलाते हैं गाड़ी को, तो हम दोनों एक्सपीरियंस बताते हैं। पहले कोई जंप वंप होता था ना, हम दूसरे गियर पे से बड़े प्यार से इस गाड़ी को उतार लेते थे, है ना दीपेश? और अब पहले ही बंद ना हो भाई, अब अगर दूसरे गियर में उठा दी ना गाड़ी तो भाई साहब वहीं बंद रह जाए। आजकल ये कि बंद है नहीं, कितनी समस्या हो रही है। और एक और चीज़, 80 तो ऊपर चलने में यहाँ का जो पेडल है ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा हो, गाड़ी थोड़ी सी लिटिल सी वाइब्रेट कर रही है। आपको क्या लगता है दीपेश, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? आप एक्सपीरियंस से बताइए अपने से। चलिए कह तो जो मन में है आपके, कोई बात नहीं, शंका मत करिए। ऑफ कैमरा अच्छा ऑफ कैमरा बताएगा भाई। पता नहीं भाई कहाँ समस्या हुई है, कहाँ ना हुई है। ये किया में ले जानी पड़ेगी भाई इसकी, या तो सर्विस मांग रही है, या ये मोटा खर्चा मांग रही है, या इसकी नज़र करवानी पड़ेगी। आज मम्मी बैठे कि मम्मी यहाँ से
हाँ यार कोई बुरी नजर लग गई। पहले तो वे होम शॉप 18 और ऐसे करके आते थे, उनमें नजर वजर के वो आते थे कि एक गाड़ी में बांध लेना, एक हाथ में बांध लेना। अब तो नाप तोल वेप तोल पाए ना करे, अब तो सोचो वे भी आने बंद है गए। नहीं तो वहीं पे तो एक मंगा लेते, एक में अपने हाथ में बांध लेते, गाड़ी में बांध लेते, घर में बांध देते। अब तो वे भी नाम है। ले मंगती ले मंगता ले ना भैया। तो कहा कहीं चोर हो आपने ना कहा, तू ना मत कही हो है। तू खा ले स्नैप तो ना भेजो या नहीं? भेज दी तेने अपने तो भिजवा दी। स्नैप की ना ना हमें ना चाहिए, रहने दे। अपने अपने डोरे रख। स्नैप वालों की नजरों में तो खा गया ये इसको। वैसे हम इसको आने नहीं दे रहे इस बार। कुल 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 ले देख बाइक का है रुकी। पुई पुई तो ये दिख रही है आपको कुछ भी? पुई पुई देखो ये कितना अच्छे से सोता है। मतलब इसको ना ऊपर सोना इतना पसंद है, सुबह सुबह ये उठ के पापा के ऊपर सोता है जरूर 1 घंटे। और अभी मैं घर पे आया हूँ तो देखो कैसे सो रहा है। बच्चों को जितना हो सके ना ऐसे अपने ऊपर सुलाना चाहिए, इससे बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं। और ये नंगू पंगू पुई पुई दिखाता रहता है अपनी सबको। चलो जी हम तो अपना घर पे पहुंच गए और अब आप सबसे मिलेंगे कल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।